बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट और फैमिली फिजिशियन हूँ। 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक ईएनटी का एक मैंने फोरम बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैं एमआरसी-जीपी भी हूँ और प्लस मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ पिछले 20-25 साल से। तो मैं आप लोगों को कुछ और भी एक जनरल वीडियोज़ भी डालूंगा। जिस तरह आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया का मतलब होता है खारिश, जिस्म में खारिश हो जाना। कान की खारिश अलग है, नाक की खारिश अलग है, स्किन की खारिश अलग होती है। तो मैं उसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा ताकि आपको पता हो। और बहुत कॉमन है स्केबीज़। आपके घर में ऐसे जरासीम होते हैं, खटमल होते हैं, स्केबीज़ होते हैं जो आपकी बॉडी में खारिश करते हैं। वो इतना स्लो है कि आपको पता नहीं चलता। आप बस यूँ खारिश करेंगे, यूँ करेंगे और छोड़ देंगे, फिर 10 दिन बाद होगी, इवेंचुअली बढ़ेगी। तो फ्यूमिगेशन बहुत ज़रूरी है, गद्दों की सफाई बहुत ज़रूरी है और गद्दों को धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरों से लगता है। निशान याद रखिएगा, अगर कोई ऐसे हाथ में खारिश कर रहा है, यहाँ पर निशान आ गए हैं, उसके भी ये उंगलियों से आता है। सेकंड, ये लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग 10-12 साथ रहते हैं, तो अपनी जो घर में मेड्स हैं उनको चेक करें उनके हाथ साफ है, खारिश तो नहीं कर रहे। और अगर कर रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट करके, इसका बहुत आसान ट्रीटमेंट, लोशन पूरी बॉडी में लगाते हैं, नहाते हैं, आपकी स्केबिस खत्म हो जाती है। दूसरी वजूहत है एलर्जिक टू फूड एंड डिफरेंट थिंग्स। जिस तरह मैं डिस्टिन से एलर्जिक हूँ, मैं खाऊंगा तो मेरी बॉडी में खारिश हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी भर के लिए साइड पर कर दी। अपने एलर्जिक फैक्टर्स को प्लीज़ देखें। एलर्जिक फैक्टर का मतलब होता है आपकी बॉडी बहुत फाइट कर रही है, आपकी आर्मी उसके खिलाफ फाइट कर रही है। और अगर आप बार बार अपनी आर्मी को छेड़ेंगे ना तो ख़राब उठाएंगे। यानी अगर आप बीफ से एलर्जिक हैं तो आप नहीं खाएंगे, इसका मतलब आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं वो आपके लिए। तो अगर कोई चीज़ खा के आपको खारिश हो रही है तो उसको साइड पर करें। तीसरी बात, मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं बीफ से एलर्जिक और आई लव बीफ, समटाइम आई ईट बीफ। मैं मटन से एलर्जिक हूँ, मैं मटन खाता, शौक है मुझे खाने का। मेरे घर खाने वाले की मैं फैमिली में से हूँ, जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं और चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मैंने हर हफ्ते में ना बीफ की एक बाइट लेना शुरू कर दी, थोड़ी सी, बस, ज़्यादा नहीं। 1 साल के अंदर मेरी बॉडी ने अपनी इम्यूनिटी पैदा की और मैं उससे बिल्कुल ठीक हो गया। और आज मैं माशाल्लाह हर चीज़ खाता हूँ। दिस इज अ वे टू ट्रीट योर एलर्जीज कि आप थोड़ा थोड़ा बॉडी को एक फीड करते रहें। बॉडी अपनी ऑटोमेटिक बॉडीज बनाएगी, उसके खिलाफ फाइट करेगी। अच्छा, जो कॉमन चीज़ है ना, जो अनकॉमन चीज़ है, जो लोग तवज्जो नहीं देते, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट बेहतर जानता है, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है वो ये है कि खारिश वालों को 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चूज़ करनी है। 1 इज़ योर सराउंडिंग, सेकंड इज़ योर लिवर, यानी कि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे। गॉल स्टोन वालों को, लिवर की डिजीज़ वालों को खारिश शुरू हो जाती है, उनको स्किन पे वॉट्स ही बनेंगे। एंड थर्ड इज़ योर IgE लेवल, यानी आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जो चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं खारिश वाले भी, तो मैं उनको उनका लेवर चेक कराता हूँ। तो मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी खारिश ठीक नहीं हो रही थी, मेल था, ज़िंदगी रही। तो मैं आप उसका भी इंटरव्यू लूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड कराया, और ही वॉज अमेज्ड कि यार मैं खारिश के लिए कब से गया हूँ, मैंने अल्ट्रासाउंड क्यों कराऊँ। मैंने कहा सर आप कराएं, शायद कुछ निकला है, गॉल स्टोन निकले। हमने उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कराया और उसकी खारिश ठीक हो गई विदिन 3 मंथ, क्योंकि वो बाइल बढ़ रहा था और वो खारिश कर रहा था। इसी तरह एक मेरे पास पेशेंट आया, IgE उसका रेस था। फिर मैंने सारी हिस्ट्री ली, तो मैंने देखा कि वो टीचर है और वो चौक से लिखते हैं, चौक, और घर में उसके कैट्स हैं। तो मैंने कहा आप इनको दूर करें, इसकी एक वैक्सीन आती है। मैंने पहले उसको 3 साल वैक्सीनेट किया, फिर जाके उसने पेट्स रखे, एंड नाउ शी इज फाइन। ऐसी बहुत सी अच्छी एग्जांपल्स है, बहुत सी बुरी भी हैं। जो लोग फॉलो नहीं करते वो बुरी भी हैं। तो अर्टिकेरिया को अगर वो तो स्किन वाले तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मेडिकली अपना लिवर, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और IG लेवल जरूर चेक कराया करें, ताकि वो हम ट्रीट कर सकें, तो आपकी खारिश अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा। थैंक यू।